तो अभी हम हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के अंदर और आज कबीर प्रकट दिवस का जो है समागम का पहला दिन है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था करी गई है। जहाँ पर आप देखेंगे कि काशी का जो गांव है जहाँ पर परमेश्वर जी रहा करते थे उसका एक छोटा सा जो है वो रूप बना रखा है। जहाँ पर परमेश्वर कबीर जी का एक घर का भी रूप बना रखा है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनका छोटा सा एक घर हुआ करता था, उसको यहाँ पर पूरा एक रूप देने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे कबीर परमेश्वर जी जो है वो छोटे से इस घर में रहा करते थे और अपने धाड़क की भूमिका निभाया करते थे। और भी यहाँ पर आप देखेंगे कि पास ही में जो है वो कवारी गायें भी रखी गई हैं, जहाँ पर परमात्मा की जो है वो कवारी गाय से दूध मतलब उनका सेवन करने की, जो भोजन सेवन करने की है वो लीला उन्होंने वहाँ से प्रारंभ करी थी। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए सभी भगतजन जो हैं वो इसी लीला को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। काफ़ी जो यहाँ पर अच्छा बहुत ही बढ़िया माहौल रहता है परमात्मा की दया से। आज बिल्कुल मौसम भी अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। और ये एक कुआं बना रखा है छोटा सा कुएं के रूप में। और ये आप देखेंगे कि इतना बड़ा विशाल जो है वो पोस्टर बना रखा है। इसी के हम सामने देखेंगे तो एक लहर तारा तालाब का एक प्रतिमा बना रखी है, जहाँ पर परमेश्वर कबीर जी ने इस पृथ्वी पर सबसे पहली लीला करी थी। अभी वहाँ पर चल के देखते हैं कि किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करी गई है। यहाँ से जो है इसका एंट्री गेट बनाया हुआ है और अभी हम चल के देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो लहर तारा तालाब, ये जो है एक लहर तारा तालाब था जिसके अंदर लहरों के माध्यम से गंगा नदी का पानी आया करता था। तो वहाँ पर जो है वो नीरू और नीमा नहाने जाया करते थे रोज़ सुबह और शाम में। तो ये एक लहर तारा तालाब की छोटी सी एक प्रतिमा बनाई गई है, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक कमल के फूल पर शिशु विराजमान है। ये सिर्फ इस चीज़ को दर्शाने के लिए है कि आज से करीब 627 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। और उनकी प्रकट होने की लीला कुछ इस प्रकार से है कि वो लहर तारा तालाब पर आए थे, वो भी सहशरीर प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। सिर्फ उसी चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को क्रिएट करा गया है, इस चीज़ को बनाया गया है। और इसके प्रत्यक्ष दृष्टा जो हैं, इसके प्रत्यक्ष दृष्टा जो हैं वो अष्टानंद महाराज जी हैं। अष्टानंद महाराज जी को भी यहाँ पर दिखाया गया है। वो तकरीबन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 या 5 बजे के आसपास यहाँ पर बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। तो उस समय उनकी आंखों के सामने ही ये घटना होती है। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा अष्टानंद महाराज जी भी थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी लीला के बारे में जो है वो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि नाम में न जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। अर्थात आज से करीब 626 वर्ष पहले आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र माने जाने वाले काशी शहर के बाहर बने लहर तारा तालाब में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा विक्रमी संवत 1455 को सन 1398 में ब्रह्म मुहूर्त में कबीर साहेब जी नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, जिसकी प्रत्यक्ष दृष्टा स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद ऋषि थे। यहीं से उन्होंने प्रतिदिन स्नान करने वाले निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा को प्राप्त होते हैं, अपनी लीला में रूप में बड़े होते हैं और जुलाहे का कार्य करते हैं। और हाँ, आपको हम बता दें कि वो पूर्ण परमात्मा कभी भी गर्भ के माध्यम से जन्म नहीं लेता। वो हर प्रकार किसी न किसी युग में ऐसी ही लीला करता है और कमल के फूल पर विराजमान होता है। वो सहशरीर आता है और सहशरीर ही जाता है। दर्शकों, अभी हम कुछ ही देर में भंडारे की तरफ भी चलेंगे, तो आपको एक बार भंडारे का भी दृश्य दिखा देते हैं कि किस प्रकार से जो है वो भंडारे की व्यवस्था करी गई है हमारे इस बार के समागम के अंदर, जो कि कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में है। तो दर्शकों, अभी हम जो हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पर, जो कि है 627वें कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। और अभी हम जो हैं वो उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से किस चीज़ की व्यवस्था कैसे करी गई है। तो ये जो है ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का एंट्री गेट है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत से सेवादार जो हैं वो खड़े हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, ताकि जो यहाँ पर नए भगतजन आते हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि चित्रों के माध्यम से जो है वो पूरी कहानी को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से कबीर परमेश्वर एक शिशु के रूप में आते हैं लहर तारा तालाब में और अपनी लीलाएं करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटे छोटे से कुछ चित्र हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शिशु के रूप में कबीर परमेश्वर जी आते हैं और अपनी लीला करते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे नीरू जब स्नान कर रहा होता है तो नीमा उनको बार बार कहती हैं कि एक बालक जो है वो कमल के फूल पर विराजमान है। तो उसके बाद उस बालक को जो है वो नीरू जो है वो उठा के नीमा को दे देते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इस सारी घटना के बाद में जब अष्टानंद जी अपने महाराज जी के पास जाते हैं तो उनसे वो पूछते हैं कि मैंने सुबह सुबह ऐसा देखा, मेरे को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ। तो वो अपने ज्ञान के आधार से जो भी उनका समाधान करते हैं। उसके अलावा जब आप आगे देखेंगे कि नीमा जब उनको अपने वहाँ लेके जाती हैं घर पर तो सारे लोग जो हैं उस बालक की खूब तारीफ़ें करते हैं, खूब बड़ाइयाँ करते हैं। जब बारी आती है उनका नामकरण करने की तो जितने भी काजी आते हैं वो कुरान लेके घर पे आते हैं नाम लेने के लिए, नामांकरण करने के लिए। तो वहाँ पर भी कबीर परमेश्वर अपनी लीला रचते हैं और उनका जो है नाम कबीर ही रखा जाता है। इस कलयुग के अंदर पूरी कुरान के जो हैं वो अक्षर पलट जाते हैं और सिर्फ कबीर कबीर के नाम के हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो 25 दिन तक जो है कबीर जी कुछ खा नहीं रहे होते हैं। तो माता जो है उनकी बड़ी चिंतित होती हैं और परेशान हो जाती हैं। तो वो शंकर भगवान को याद करती हैं। तो ऋषि रूप में शंकर भगवान जी आते हैं और उस बालक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी अपनी लीला के साथ जो है वो 6 फुट की ऊंचाई पर उड़ जाते हैं माथे के समान में और कुछ इस प्रकार से। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊँगा। उसके बाद एक बच्चियाँ आती है, वो दूध देती है। ये पूरा प्रकरण जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी वाणियों में सुना रखा है, अपनी कहानी में सुना रखा है सत्संगों के माध्यम से प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए सारा चित्रण जो है ये कुछ इस प्रकार से है कि कबीर परमेश्वर की जितनी भी इन्होंने लीलाएं रची हैं वो सारी लीलाएं यहाँ पर इस प्रकार से। ये देखिए आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए। काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं। निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु कर है, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में। वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए। मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया। वाटो है ना पाए शरीर, आज मोहे
दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर।